अब जिस तरह हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि कुछ अभी बिल्डअप नहीं होती वेबसाइट्स। अभी उन पेजेस पे जब आप विजिट करते हो जाके तो वहाँ लिखा आता है कमिंग सून, ठीक है, और टाइम चल रहा होता है कोई, या अगर कभी कभी आपकी वेबसाइट, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो उन्होंने मेंटेनेंस के लिए बंद की होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या शो हो रहा होता है, मेंटेनेंस पेज शो हो रहा होता है कि अभी वेबसाइट नहीं अवेलेबल विजिटर्स को, तो ये बाद में कुछ टाइम बाद अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको ना एक दिखा भी देती हूँ वेबसाइट, उसके ऊपर अभी जिस तरह ये चल रहा है, काम चल रहा है इस वाली वेबसाइट पे, तो हमने क्या किया है, हमने इस पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन पेज ये वाला लगा दिया है कि इससे क्या होगा कि कोई भी क्लाइंट आएगा उसको ब्लैंक वेबसाइट नहीं मिलेगी, उसको एटलीस्ट एक मैसेज मिल जाएगा कि अभी काम हो रहा है और हम लोग थोड़े टाइम तक लाइव हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपके जो पहले के ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं ना, वो नाराज़ नहीं होती, मतलब वो ग्रैब कर लेते हो आप उसको। और यहाँ पे आप साथ में डिफरेंट अपने लिंक्स भी लगा सकते हो। अभी ये तो बहुत सिंपल सा है, लिंक्स वगैरह लगा सकते हो अपने सोशल मीडिया के, अगर वो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो रीडायरेक्ट हो जाए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अगर आपकी वेबसाइट अभी ओपन नहीं है किसी वजह से, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो पेजेस होते हैं ये किस तरह बनाते हैं, और इसकी भी फाइवर पे जो है डिमांड होती है कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस बनवाने हैं, कमिंग सून पेजेस बनवाने हैं। तो हम इसके लिए प्लगइन वगैरह देखते हैं क्या हमने बनाना है, ठीक है। सॉरी, प्लगइन देखते हैं कौन फ्री प्लगइन्स हैं। 2-3 प्लगइन्स हैं जिनसे आप कर सकते हो, लेकिन एक मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहला प्लगइन है नेमी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। जब आप करोगे ये जो व्हील आपके पास घूम रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लो। अभी आप देखो अगर अपनी वेबसाइट पे, तो भी आपको ये शो हो रहा है ना, ठीक है, डेटा है कुछ। तो अभी देखते हैं, ये प्लगइन हमने एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया है। अब इसके सेटिंग्स हमने थोड़ी सी करनी है। फ्री में बहुत इजीली आप अपना ये बना सकते हैं। इसकी अब सेटिंग्स है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। अभी आप देखना, ये देखें, ये हमारे पास एक मेन पेज है। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन पेज का जो मोड है अभी वो ऑफ है, उसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम से स्टार्ट हो और इस टाइम तक एंड हो जाए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास डिज़ाइन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ये है कमिंग सून का है, ये भी कमिंग सून का है, मेंटेनेंस का है, अंडर कंस्ट्रक्शन का है। जिस तरह का भी अभी आप देखोगे तो ये वाला लगा हुआ है उस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप किसी का माइक ऑन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला लगा हुआ है उस वाली वेबसाइट के ऊपर। तो काफ़ी सारे हैं, ये फ्री हैं, आप इजीली इनको एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए एक ये प्लगइन है और एक है सीड प्रॉड के नीचे से। लेकिन सीड प्रॉड के अंदर मसला ये है कि उसके अंदर हमें ना वो ज़्यादातर प्रो वर्जन है उसका, इतने ज़्यादा फ्री में नहीं मिलते। इसके अंदर तो काफ़ी सारे आपको, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही फ्री के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप इसके अंदर ले सकते हो कोई भी। और इसके अंदर आप अपने कस्टम बनाना चाहते हो तो कस्टम भी बना सकते हो, ठीक है। इतने सारे फ्री में आप कोई भी लगा दो, कोई तो पसंद आएगा ही उसको, क्लाइंट को, ठीक है। तो आप इसको किस तरह लगाते हो, अभी सपोज हम कोई भी एक देख लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पेज, सपोज ये वाला है साथ वाला, ये एक्टिवेट कर लेते हैं अब हम, ठीक है। ये हमने एक्टिवेट कर लिया, लेकिन अभी ये शो नहीं हुआ। यहाँ से हम वो मोड ऑफ है, इसको ऑन करना है आपने, ठीक है, तब शो होगा हमारे पास। अगर हम वेबसाइट पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो एडमिन हैं, हमें तो शो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जाके कॉग्निटो मोड के अंदर देख लेते हैं।
इवनिंग डॉट बिल्ड। अब देखें इसके ऊपर क्या हो गया, ये आ गया। सिंपल, कुछ नहीं किया, एक प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया और ऑन किया, बस 2-3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। आप ये क्या कर लिया, आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन पेज बना लिया। अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत एडिट करने की तो आप वो एडिट कर सकते हो। सिंपल एक पिक्चर लगी हुई है, टेक्स्ट लिखा हुआ, अब इस टेक्स्ट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अभी देखते हैं हम किस तरह, कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो है टैब देखे, कंटेंट की आपको नजर आ रही है, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट लैंग्वेज हो, वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इस अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी लाइन लिख सकते हो, कोई टैग लाइन है वो लिख सकते हो। सॉरी वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द साइड, मतलब अपने हिसाब से आप कोई भी कंटेंट इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये एक इजीली अंडर कंस्ट्रक्शन पेज जो है ये तैयार हो जाएगा, ठीक है, फ्री। और कोई काम भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में, और इसकी भी आप सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन इस प्लगइन से रिलेटेड तो पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट प्लगइन पे स्विच कर जाए। समझ आ गई सब? नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लगइन जो है वो हम लोग आगे देखेंगे चैटबॉट का, ठीक है। अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा चैटबॉट के ऑप्शंस होते हैं, लाइव चैट का ऑप्शन होता है, उसके बाद कुछ होते हैं जो लाइव चैट्स नहीं होते, बेसिकली वो कंडीशनल बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन करते हो, वो आपसे फिर ऑप्शन चॉइसेस पूछता है, वो सारे देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइव चैट की, ठीक है। लाइव चैट की बात करें, लाइव चैट बॉट आपने इंस्टॉल करना है, क्लाइंट की अक्सर ये डिमांड होती है अब चैट बॉट की ना, मोस्टली हर वेबसाइट पे, जो शॉपिंग वेबसाइट हैं उन पे तो मोस्टली लगा होता है, क्योंकि लोग अक्सर क्यूरीज वगैरह पूछते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लगा होता है। तो वो वाली हम लोग देखते हैं अभी कि क्या है। एक है क्रिस्प नेम से, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर गूगल पे जाके इनका जब क्रिस्प आप पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका है तो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह बनाते हैं। इसके ऊपर अकाउंट सिंपल है, बहुत इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ क्या है, वो आपसे ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, आप लिख लें। क्लाइंट के लिए बना रहे हो ना, तो अपनी ईमेल नहीं डालनी, आपने क्लाइंट की ईमेल डालनी है। कि मैं वैसे ही अपनी डाल रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपने कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई भी प्लगइन है ना, आपने अपनी ईमेल्स वगैरह कभी भी नहीं डालनी, आपने क्लाइंट की ही ईमेल्स आपने पुट करनी है। क्लाइंट के फ़ोन नंबर्स, क्लाइंट के पासवर्ड, क्लाइंट से रिलेटेड पासवर्ड है, क्लाइंट का नेम है, वो वाली चीज़ें आपने सब में पुट करनी है, ठीक है। हम कोई इसका पासवर्ड रख लेते हैं, नेम पुट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। अब वो पूछेगा आप अपनी वेबसाइट डोमेन बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी कॉपी कर लेते हैं वेबसाइट डोमेन, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नेम, आप अपनी वेबसाइट का जो भी नेम होगा वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देती हूँ इवनिंग, हमारी वेबसाइट, तो और कंटिन्यू कर देते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, अभी आपका क्रिएट हो जाएगा एक डैशबोर्ड। अब आप अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं, ठीक है। ये डिस्कवर माय डैशबोर्ड पे क्लिक किया आपने, ये आ गया हमारे पास। एक इनकी तरफ से 1-2 मैसेजेस आएंगे, वो देख लें। ये हमारे पास अब यहाँ पे हमने अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब आपने जाना है अपने वापस डैशबोर्ड के अंदर, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। इसके अंदर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, क्रिस्प नेम से ही। ये वाला प्लगइन जो है हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये हाँ जी, लोकल होस्ट पे भी हो जाएगा नेक्स्ट?
लोकल होस्ट पे मैंने वैसे कभी नहीं किया, लाइव सर्वर पे किया है। आप ट्राई करें, शायद हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्योंकि इनका कनेक्शन हमने बनाना होता है तो लाइव सर्वर ही चाहिए। फिर आप इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर लो क्रिस्प के साथ, कि आपसे सिंपल पूछ रहा है आपने अपने क्रिस्प अकाउंट के साथ आपका। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो ये कहेगा पहले कि आप अपना अकाउंट बनाएं, तो इसीलिए हमने पहले अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने ये प्लगइन इंस्टॉल करके अब लिंक कर रहे हैं हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को इसके साथ। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हो गया, कनेक्ट हो गया। अब आप यहाँ से अपना इनबॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, एक सेकंड पहले ना इसको रिमूव, हम लोग बैक जाते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन पेज को ना हम अभी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देख लिया हमने क्या था इसका सारा पर्पस। ये हम गए, अब हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके कि चैट बॉक्स मोस्टली यहाँ राइट बॉटम पे आता है, आया है या नहीं आया है, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एक दफ़ा हो गया है, हाँ जी, ये आ गया हमारे पास एक चैट बॉट। ठीक है, लाइव चैट बॉट। अब वो क्वेश्चन पूछा है, आप कोई भी क्लाइंट आएगा वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने जैसे ही वो पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, आपके ये देखें यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ से उसको रिप्लाई कर सकते हो, कुछ जो भी आपको कहना है, या आप किसी लिंक पे भेजना चाहते हो, जो ट्रैकिंग लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर कि आपका ऑर्डर कहाँ पे है, आप उसको वो वाला लिंक सेंड कर सकते हो कि आप यहाँ पे इस लिंक से ट्रैक कर लो। ठीक है, आपने सपोज वो लिंक सेंड कर दिया, यहाँ पे उसको जो यूज़र है उसको आंसर रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक लाइव चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर ये भी होता है कि जो भी क्लाइंट होता है बात कर रहा होता है, यहाँ पे उसका लोकेशन भी आ जाती है। ठीक है, और ये जब आप मैजिक ब्राउज पे क्लिक करोगे तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन आपको बता देता है थोड़ा सा ब्राउज़र। उसके बाद यहाँ पे आप देखो विजिटर्स का ऑप्शन है, विजिटर्स में आपको क्या बताएगा कि अभी आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से विजिट कर रहा है। ठीक है, वो वाली इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, अभी एक ऑनलाइन है, जाहिर सी बात है जो मैं हूँ तो वो मेरी ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ तो वो यहाँ दिखा रहा है, और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके एरिया बता देगा। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। और फिर अक्सर क्या होता है, जिस तरह का क्लाइंट होता है, जिस एरिया से वो बिलोंग करता है, तो मोस्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, हम एरिया का ध्यान रखते हुए, तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ का क्लाइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइव चैट कर सकते हैं। इसकी ऐप भी होती है, आप अपने फ़ोन, मतलब जिस तरह आपने अपने वो चला रहे हो तो आप अपने फ़ोन के अंदर से रिप्लाई कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन लैपटॉप से तो नहीं रह सकते, तो आपने वैसे आपने तो सिर्फ क्लाइंट को करके देना है। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर कर रहे हो तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐप होती है, तो आप उसको ऐप को अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो, ईजिली रिप्लाई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी क्लाइंट पूछता है। ठीक है, और बाकी इसका कलर और ये अवतार वगैरह चेंज करना हो, सिंपल है वो। आप यहाँ जाओगे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स हैं, नोटिफिकेशन हैं, नोटिफिकेशंस बताएगा कि मोबाइल पे भेजनी है, ईमेल पे भेजेगा, कैसी कैसी आपने रीड अनरीड मैसेजेस के नोटिफिकेशन भेजनी है। जो भी आपने करना है ना, यहाँ से इजीली आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। नहीं कोई नई ऑप्शन चाहिए आप ऑफ कर दो, जो चीज़ चाहिए आप क्लाइंट से पूछ लो पहले। वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं आप वही रहने दो। ठीक है, इतना चेंजेस नहीं कर। अगर वो कोई कहता है क्लाइंट के मुझे ये इस तरह भी चाहिए कोई, मतलब, तो आप वो वाला ऑप्शन जाके उसको इजीली चेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है वेबसाइट सेटिंग। वेबसाइट सेटिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ सेटिंग्स में देखो आपके पास ऑप्शन होगा चैट बॉक्स एंड ईमेल सेटिंग। ठीक है, अब ये चैट बॉक्स का बिहेवियर पूछ रहा है, अपीयरेंस पूछ रहा है,
अपीयरेंस चैट बॉक्स की कहाँ पे हो, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है, आप कलर चेंज कर लो यहाँ से। क्वेश्चन चैट विद अस है, कोई भी क्वेश्चन आपने लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये वहाँ पे लिखा हुआ आता है ना, हाउ कैन वी हेल्प विद, और वेबसाइट नेम लिखा होता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो। मतलब आप इसके ऑप्शंस देखोगे ना, सिंपल इजी है, आप जो भी करना चाहते हो ना आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड प्लगइन लाइव चैट का। तो इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, यहाँ से फिर हम वापस अपने डैशबोर्ड में चले यस जाएंगे। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम आपने ये इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम टेक्स्ट करते हैं ना इनबॉक्स में तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पांस आ जाता है, तो वो जी कहाँ से सेटिंग उसकी करें मैं मैम? वो इसके अंदर नहीं है, उसके लिए अलग प्लगइन होता है, वो मैं भी आपको इसके बाद बताने लगी हूँ, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी डीएक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक और प्लगइन चैटबॉट का ही मैम करना है। जब ये हम किसी क्लाइंट को बना के देते हैं और उसमें ये ऐड करके देते हैं हम चैट बॉक्स, तो उसे ये भी सारा इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप इस तरह से अपने, जैसे अब उनका अपना लैपटॉप होगा वहाँ पे वो अकाउंट बनाएंगे, या हम भी बना लेते हैं लेकिन फिर हम उसको उसका ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह कहेंगे कि आप चेंज कर लें ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सिक्योर कर सकें, और उसको फिर आपने ये भी। यस मैम। मैम आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ क्लास फेलोज़ को आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, फिर मैम का कोई प्रॉब्लम है। मैम डिस्कनेक्ट हो गई। मैम क्लास में ही नहीं है। हाँ, वही मैं मुझे लगा था कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई, मैं देख रही थी ओ, और फिर मैंने कहा नहीं मैं हूँ। अच्छा इतनी देर में बता दो किस किस को कोई ऑर्डर मिला है? हाँ मैंने 5 कर भी दिए हैं। गिरी बनाया है। अरे वाह, कैसे मिला बताओ, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा? मजाक कर रही हूँ। यार सीरियस बात करो, मैं खुश हो गई थी ऐਵੇਂ ही, सही बताओ। इतनी जल्दी 5 मिल सकते हैं, खुद सोचो। मिल भी सकते हैं। हाँ अगर कोशिश करें तो। हाँ अच्छा, पूरी रिक्वेस्ट हो जाती हैं तुम लोगों की, 10-10 हो जाती हैं, सारी सेंड कर लेते हो? नहीं तो रिक्वेस्ट बहुत कम होती है उधर, और रिक्वेस्ट फोन आ जाता है। हाँ, मेरे तो पास ऑल कोशिश टाइम तो तुम होती लोग है। ऑनलाइन रहते हो या फिर किसी किसी टाइम चेक करते रहते हो, इस तरह से करते हो, क्या तुम लोगों का एक्सपीरियंस है? हर आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद चेक करते। हम्म, सही हो गया। तो वैसे मैंने ये नोटिस किया है, अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने खुद नोटिस किया है कि ऑल टाइम तो ज़ाहिर बात है हम नहीं अब रह सकते ऑनलाइन, तो जब भी देखते हैं ना कि थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, तो मैंने देखा है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है इनका रिक्वेस्ट शो करने का,
एक स्पेसिफिक टाइम हो जाए ना फिर हमें आसानी हो जाती है, लेकिन नहीं है इनका स्पेसिफिक टाइम। मतलब कभी मैंने देखा है कि मॉर्निंग में ये दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कभी मॉर्निंग में होती ही नहीं है, और कभी ये शाम को नहीं दे रहे और शाम को कभी होती है। मतलब कोई इनका स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसलिए हमें नहीं, थोड़ी इसका खजल टाइम खुआरी है, होती है। इसका टाइम है, ठीक एक है, सुबह रात 11 को। बजे आती है और एक दोपहर को 3 बजे आती है, और मस्ट आती है इस टाइम। अच्छा चलो फिर हम नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी, इस टाइम का नोट रखूंगी। और यासीन को कोई नहीं मिला ऑर्डर वगैरह? अच्छा, मुझे कोई अपने गिग का लिंक ही सेंड कर दे कोई, मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है। लिंक लिंक मतलब कहाँ से सेंड करना यार, कुछ समझ नहीं शाम आ के रही, काफी कुछ गेम चीजों होती का हैं। नहीं पता चल रहा। क्या? इसका लिंक आप प्रोफाइल में जाके वहाँ से और वो गिग क्लास में ओपन शेयर करके किए लिंक तो को हुए हैं, उधर से सेंड चेक कर लो। ओके, मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है और 3-4 दिन से मैं ठीक से क्लास भी नहीं ले पा रही, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आज मैम क्या करवा रही हैं। सच्ची बात है, मैं क्लासेस बेशक ले रही हूँ ना आयशा, ये लेने की बात नहीं है, बेशक ले रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सब कुछ सही बात है कि हमें, अब मैं सुन भी रही हूँ, मुझे समझ भी आ रही है, एट अ ये टाइम सब कुछ समझ आ रिकॉर्ड भी जाती हो है। रहा है। सही ओ शिट। नहीं, मैंने तो 3-4 दिन से ली नहीं ये है, बहुत मुझे बुरा बिल्कुल हुआ, समझ नहीं आ रही रिकॉर्डेड है। हो गया। अच्छा चलो, मैं अब बता रही थी तो चलो मैं बता देती हूँ। तो हाँ यार वाकई मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग है। ये बात है कि कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये कह रही है पता नहीं लिंक सेंड करो, पता नहीं लिंक कहाँ से सेंड करना है, बताओ ज़रा लिंक कहाँ से सेंड करना है। नहीं, प्रोफाइल का लिंक होता है ना प्रोफाइल का लिंक सेंड कर दो, वो फिर वहां हाँ पे जो है अच्छा गिग अच्छा वगैरह ओपन अच्छा, कर लेते गिग हैं। का, ओके ओके, हाँ वो उसका तो पता है। तो मैं सोच रही थी एक चीज, मैं सोच रही थी ऐसा करते हैं कि वो ना गूगल पे क्लिक्स भी होते हैं, सर ने बताया था, और वो व्यूअर्स भी होते हैं। तो हम क्यों ना क्लास में वो शेयर करके अपनी गिग, तो एक दूसरे के ऊपर क्लिक करके थोड़ी सी अपनी रैंकिंग बना लें गूगल के नज़रों में। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन एक बार सर से कंफर्म कर लेंगे ना। और वैसे तो लो, मैं पहले कंफर्म तो वाली मुझे कौन अभी सी बात अभी है, गिग क्लिक की बनाना है, बात है। अभी तो मुझे गिग बनाना है, तो उसके बाद मैं तो देखूंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है कैसे बनाना है फिलहाल। अच्छा चलें, बाकी बताएं, आयशा ने तभी बनाई नहीं, जिसने बना लिया है वो बताएं, मतलब आइडिया अच्छा है। क्लिक की बात है, सर से वैसे क्या मैंने तो पूछना है, बनाई क्लिक की हुई है। बात है। ठीक है, मैंने हाँ नहीं बनाई शेयर इस करो हमारा। और एक दूसरे की, हाँ चलो ठीक है, जब तुम बनाओ ना तो हमसे शेयर कर देना, ठीक है? हम सारे ना एक दूसरे की गिग पे क्लिक करते हैं, ठीक है? चलो ये काम तो पहला तो हो कि क्लिक्स मिल रहे हैं, गूगल को क्या पता हम क्लास फेलो थे। नहीं, ये भी लेकिन है। सर ने ज्यादा कहा था क्लिक्स हो कि जाएंगे हम तो फिर लोगों ने वो ज्यादा भी जब क्लिक्स नहीं लेने। जब ऑर्डर नहीं मिलेगा तो फिर वो देखेगा फाइवर कि क्लिक्स ज्यादा है बट ऑर्डर नहीं मिला। तो इससे कुछ बुरा होगा, मतलब कि क्या होगा, क्या नेगेटिव ही देखेगा होगा। कि करेगा? मतलब सब्सक्राइबर जो होता है ना, वो हमारी गिग को डी रैंक कर देता है कि मतलब इसकी गिग में पता नहीं ऐसा क्या है, जो मतलब लोग आ रहे हैं क्लिक करते हैं लेकिन इसको ऑर्डर नहीं दे रहे ना। अच्छा तो जो देख रहे हैं, अब जैसे मेरे काफी वो उसके हो गए हैं कि देख रहे हैं लेकिन impressions क्लिक नहीं कर रहे, तो उससे बुरी मार्किंग नहीं होती? नहीं नहीं, वो तो हमारे इंप्रेशंस होते हैं, उससे हमारी गिग जो है वो रैंक होती है। अच्छा चलो फिर ठीक है। तो मतलब अभी तक किसी को भी कोई भी ऑर्डर नहीं मिला? और मुझे लग रहा है कि हम 3 ही हैं बस क्लास ले रहे हैं, और तो कोई है ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। नहीं, सारे जो है चुप है। हम सुनने वालों में से है ना मैम। हाँ तो सुन रहे हैं तो आप साथ में ये भी बताओ ना कि मतलब ये एक्सपीरियंस रहा सबके साथ। मैं बात करूँ, मैं थोड़ी आयशा और यासीन और उर्वा से बात कर रही हूँ, सारे बताएं कि हाँ यार मेरे साथ ये हुआ बुरा, या मतलब अभी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या जो भी है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमारी क्लास है, कोई बात नहीं। पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव ना सोचो कि बुरा हुआ। हर कोई ये बताए मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है और हो सकता हाँ है। ये भी बता सकते हैं, तो शेयर करने की बात है, कुछ बताने के लिए हो बताएं। मैम नहीं है अभी क्लास में तो थोड़ी गपशप लगाओ, एक्सपीरियंस बताओ, इससे मे भी अगर मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ किसी और के साथ भी वो हुआ है या होने वाला है, या उसे पहले से ही पता चल जाएगा, तो हम लर्न कर सकते हैं आपस में शेयरिंग से। बिल्कुल, लेकिन अब कोई पार्टिसिपेट भी तो करे ना।
वही तो सुनने में ही रह रहे अभी हैं सारे। तक ऑर्डर ही नहीं दिया मैंने, तो अभी सिर्फ गिग ही पूरी सही नहीं, एडिट ही नहीं हो रही। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो आपको? वो कुर्बानी दिला अच्छा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा नाम। अच्छा चले ठीक है, दिला। नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली एक तो मैं हाँ जी, एक तो मैं ऑफिस में हूँ। हाँ जी, तो मेरी जो गिग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था ना, उस दिन भी बड़ी मुश्किल से वो हुआ था, तो अभी भी उसमें इश्यू है। वो जो सर ने कहा था ना उसको एडिट कर लें, वो एडिट नहीं हो रहा। वैसे मैंने अभी ऑर्डर भी नहीं किया ना, सिर्फ इसी वजह से। एडिट क्या कर रही हैं आप? किस चीज वो में कुछ एडिट कर ना रही हैं? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको कुछ एरर था, वो पता नहीं क्या हो रहा है। अभी प्रॉपर कहाँ टाइम पे भी नहीं दे रही। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है? नहीं, सर्विसेज में नहीं था 24/7 वाली वो वो उनके वर्डप्रेस में थी, पेज डाली। मेरे उसमें थोड़े एक दो एरर आ गए थे ना, इमरजेंसी में गिग बनाई। वो ठीक ही नहीं हो रहा। वो रात को सर से डिस्कस किया है, अब ना हुआ तो मैं सोच रही थी इसको डिलीट करके न्यू बनाऊं, बट इस पे मेरे 83 इंप्रेशन आए हुए हैं। अगर वो तो ऐसा करो ना, तो सर से ही पूछ लो कि ये कैसे से ठीक होगी। अब जब सर क्लास लेंगे तो उनसे पूछ लेना कि मैंने कैसे उनको से बोला ठीक है। था कल ना, तो वो कह रहे थे दोबारा ट्राई करो। अब मैंने किया नहीं, वो आज मैं कहती आज दोबारा सबसे कहूंगी कि इसको मुझे ठीक करवाएं, फिर हाँ ताकि मैं हाँ हाँ, अभी तो मैंने इस वीक बिल्कुल। में ऑर्डर ही नहीं किया कि वो क्लाइंट क्या कहेगा, तो गिग ही ठीक नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब पहले तो गिग अपनी बहुत अच्छी बनाओ ना। जैसे कि सर कह रहे थे कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे कहते हैं कि हम लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो पहले तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आगे हम भेज भी देंगे रिक्वेस्ट तो वो कहेगा ये क्या है यार, मतलब आधी चीजें तो है ही नहीं इसके पास, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गिग है डी रैंक हो जाएगी। आयशा, चीजें जो तुम्हें बहुत ऑर्डर ज्यादा है आया ना, था प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका क्या बना है? कौन बोल रहा है? अदीला पूछ रही है? जोया। जोया कुछ अच्छा पूछ रही जोया, है, पता नहीं क्या बना है, किसका बना, क्या क्या पूछ रही बना हो? मुझे भी बताओ। नहीं, मैंने कहा ऑर्डर आया था ना तुम्हारे पास, तो क्या कब बना आया है? है? अच्छा वो तो मैंने कंप्लीट कर भी दिया है। कौन सा ऑर्डर है, हमें भी बताओ, अभी तो कह रही थी नहीं आया। यार मजाक कर रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड ही है ये जो पूछ रही है। हाँ, तो मजाक चल रहा है क्लास में, ये रिकॉर्डिंग हो नहीं, रही है या मजाक चल रहा है? मजाक नहीं चल रहा। उसने सुन के तो भी पूछा है, तो मैं उसे बता रही हूँ। मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा आया था। हाँ, चलो ठीक है। बाकी यासीन को कुछ मैंने सुना था, यासीन को आए हुए हैं कुछ मैसेजेस और उसने आगे से भगा दिया क्लाइंट। क्या किया यासीन तुमने? अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम, हम वालेकुम आपस सलाम में मैम। डिस्कस कर रहे थे अपनी एक्सपीरियंस के रिलेटेड, जो हमने गिग्स बनाई हैं और जो हम मतलब कुछ हमारा सही कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या कंफ्यूजन है इस तरह। सॉरी, वो लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा कनेक्शन ख़त्म हो गया था। जी क्या कह रहे हैं आप लोग? मैम हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि किसने गिग बनाई है और किसको आगे से मतलब कितना एक्सपीरियंस हुआ है, अगर किसी को ऑर्डर मिला है, या मतलब हम ओवरऑल सारा अपना एक्सपीरियंस आपस में शेयर कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है। एक्सपीरियंस वगैरह एक दूसरे को पता हो, बताते रहने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो यस जाए मैम, किसके साथ लर्निंग होती कैसे रहती डील है। करना है। यस मैम। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, पता नहीं इसको क्या हो गया। अभी जैसे ही मैम सेट कोई होता है बात मैं नहीं, आप स्क्रीन इतने शेयर में करती हूँ। हमें बता दें कि आप कुछ अच्छी चीज़ बता दें कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा बता दें लर्निंग। मैं अगर क्लाइंट्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो आप पहले देख लो कि क्लाइंट किस तरह का है। काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। मुझे जो फर्स्ट क्लाइंट मिला था वो बहुत अच्छा था, मतलब एक अभी तक वो मेरे साथ चल रहा है। कोई 6-7 ऑर्डर मैंने उसी के किए हैं, मतलब कंटिन्यूसली वो मेरे साथ काम कर रहा है। ठीक है, इतना अच्छा बायर है। और मुझे भी वो है, अक्सर क्या करता है वो, अगर काम थोड़ा ज़्यादा भी है तो वो ये नहीं कहता कि आज ही करना है मुझे, कल आज करके दो, कल करना है। लेकिन फिर ये होता है कि मुझे उसने आज का है ना, तो फिर मैंने आज ही करना है। ठीक है, तो इस तरह होता है कि आप के काफ़ी क्लाइंट्स अच्छे भी होते हैं। अभी मेरे सारे अच्छे जा रहे थे क्लाइंट्स, अभी एक आध मुझे बुरा मिला था। पहले हमारी डील कुछ और हुई, फिर उसने कुछ और कर दिया, फिर मैंने उसको एक्स्ट्रा चीज़ें दी।
मतलब प्लगइन्स प्रीमियम वगैरह सब कुछ लगा के दिया, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलो फिर वो एक ऑर्डर हो गया, नेक्स्ट मैंने कह दिया उसको मैंने करना ही नहीं। कहते नहीं आप बहुत अच्छा है और ये वो आपसे ही कराना है हमने। फिर चलो मैं मान ली दोबारा, और अगली दफ़ा रिवीजन पे रिवीजन। मैंने कहा ये इसने पता नहीं क्या किया है। तो इस तरह मैम अगर फिर आप अब उसने बदला लिया आपसे ना, कि जब आपने कहा नहीं करना तो अब उसने बदला लिया कि तंग कर रहा है बार बार ऐसे कि ही रिवीजन अभी दें भी ये करें। अभी बस एक रिवीजन उसने मांगी थी, अभी दोबारा मैंने डिलीवर वही काम मैंने डिलीवर कर दिया, क्योंकि काम सारा हुआ है, लेकिन बस वही आदत उनकी खराब। तो अब नेक्स्ट मैम टाइम सर आएगा ने तो तो मैंने बोला था कि किसी को रिफ्यूज नहीं करना, जो भी रिफ्यूज कोई नहीं कुछ करना, कहे। रिफ्यूज नहीं करना, लेकिन लेकिन मैम का डिपेंड अकाउंट काफी रैंक कर चुका है ना, तो इसलिए मैम कर सकती हैं, हम तो बिगनर्स हैं इसलिए। बिगनर्स है। मैं ये बात कर रही हूँ, आप मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया किसी को। मैंने उससे जब उसने बहुत सारा कहा, फिर मैंने कहा कि अच्छा आपको नहीं पसंद आ रहा, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, एफर्ट्स कर रही हूँ, आपका टॉप प्रायोरिटी पे मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर मतलब ये है ना कि मेरे से मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आपके लिए बेटर है कि फिर आप कोई और ढूंढ लो क्लाइंट, वो डेवलपर। तो वो हालांकि 2-3 डेवलपर से पहले बनवा चुका है, लेकिन उसको नहीं पसंद आया था, तो इसलिए वो फिर आया था मेरे पास दोबारा, और फिर उसको मैम ठीक जिसको बन गया। खुद उसका पता नहीं होता साइकोलॉजिकल कुछ इशू भी है, तो। असल में हाँ मैम वो जी, पैसे दे के सिर्फ तंग करना चाहता है। हाँ जी, और ये भी पता होता है, लेकिन ये भी होता है कि कुछ को खुद जब नहीं कुछ भी पता होता कि मैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता, अगर अपनी चीज़ के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या पता नहीं है, तो फिर वो सेटिस्फाइड होते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद तो पता ही कुछ नहीं है। जिनको कुछ पता होता है वो कहते हैं हाँ ये काम हो चुका है तो ये अच्छा हुआ है। नहीं कुछ काम जान के उसने भी कहा करते हैं। है, उसने जानबूझ के ही किया। उसको अब ये नहीं पता कि जब ऑर्डर डिलीवर कर मतलब लेते हैं तो 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो एक्सेप्ट करने का या रिवीजन देने का। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो रिवीजन डालता है। मैंने कहा भाई एक्सेप्ट करना होता है, उसको ये तक नहीं पता, तो फिर मैं फिर उसे क्या कहूँ। तो इस तरह मैम तो होता उसी मैं को है। आपको यही तंग मैं भी कहते कह हैं। रही हूँ कि उसको खुद पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, इसीलिए वो आपको तंग कर रहा है और वो सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहा। पहले काम आप से उसे ट्रेनिंग सेटिस्फाई दें। है, हाँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम खर्च हो जाता है ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए। लेकिन जितनी होती है बंदा देता है, बताता है कि इस तरह है, समझाने की पूरी कोशिश करता है। अब अगले पे डिपेंड करता है वो कितना समझ रहा है। मैम मैं एक चीज़ शेयर मैम करना चाहूँगी मोस्टली कि ऑर्डर किस बहुत टाइम सारे मिलते हैं, आप बहुत आइडिया बता दें। एक सेकेंड, एक 1 बाय 1 प्लीज करें क्वेश्चन, मुझे ना समझ नहीं आ रही दोनों की। अदिला आप पूछ लो। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि मोस्टली ऑर्डर्स किस टाइम मिलते हैं। मैंने तो सुना है कि नाइट में होते हैं 11 to 5। नहीं, आप ना एक 9 बजे आते हैं सुबह के, ठीक है, 9-10 बजे के दरमियान आते हैं। फिर 12 बजे आती हैं कुछ रिक्वेस्ट, एक आती है शाम 6 बजे। 6 बजे तो मस्ट है ना, शाम के इस टाइम आती हैं। मतलब 6 बजे से आप थोड़ा सा टाइम पहले, कोई आधा 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद 6:20 तक आती रहती हैं ज़्यादातर। काफ़ी आती हैं उस टाइमिंग में। तब देख लो, रात के 2 बजे आती हैं, 12 बजे आती हैं, और सुबह के 4 बजे आती हैं। इस तरह है टाइमिंग। मुझे जो थोड़ा एस्टिमेट हुआ था ना, देख के पूरा दिन रह के कि कब कब आती हैं, तो मेरा ये था कि मुझे इस टाइम पे ही नज़र आएंगे ज़्यादा। और तो मैम आपको किस गिग पे ज़्यादा ऑर्डर मिले? एलिमेंट और मैंने सारा मैम ही फिर मुझे वेबसाइट्स क्यों का नहीं ही मिल रहे, किसी को भी नहीं मिला अभी तक ऑर्डर। एक बच्चे ने 700 रिक्वेस्ट भेजी थी, तब जाके उसको ऑर्डर मिला था। ये नहीं कि आपने बस एक दो भेजी हैं तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने भी कोई पता नहीं 60 भेजी थी, 60-65, तब जाके मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था। तो रोजाना का बस तो आपने मैम ये तो फिर ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा ना, क्योंकि नहीं, मैंने अभी 6 स्टूडेंट से दिन पूछा। में 6 दिन के अंदर आपकी 60 रिक्वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन मैम अभी मैंने स्टूडेंट से पूछा ना, मैंने कहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ ना कि 10 पूरी कर लेते हो कि नहीं। तो ज़्यादातर ने कहा है कि 10 पूरी नहीं होती, क्योंकि एक तो ये है कि ये ऑल टाइम हमसे ऑनलाइन रहा भी नहीं जाता, और दूसरा ये होता है कि कभी आती हैं और कभी नहीं भी शो होती। मे भी हमें कभी टाइम है हम उठ के गए हैं पीछे से शो हो रही हैं, तो फिर जब हम आते हैं वो शो ही नहीं हो रही, तो 10 कंप्लीट नहीं हो रही ज़्यादातर की। तो वो
वो फिर आपके डेडिकेशन पे ना, आप कितना डेडिकेटेड हो किसी काम को करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। फिर अगर आप जितना थोड़ा स्लो हो फिर आपको काम स्लो मिलेगा। शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। फिर लेवल 1 होते हैं, उसके बाद तो रिक्वेस्ट का मसला ही नहीं होता, क्योंकि वो अवेलेबल होती हैं ऑल टाइम। आप किसी भी टाइम किसी भी रिक्वेस्ट को मतलब भेज सकते हो। तो लेवल 1 होने तक आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे होगा थोड़ा। मैम जो आप रिस्पॉन्स करती हैं किसी भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करते हुए, जो डिस्क्रिप्शन देती हैं, वो आप क्या समझती हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, उसमें क्या बेहतर होता है? ये भी आप लोगों ने किया नहीं है, सर ने प्रपोजल नहीं लिखवाया आप लोगों, किस तरह मैम लिखते ये हैं? किया तो है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस तो आपसे भी तो पूछना है ना। मैंने तो सिर्फ वही करती हूँ जो सर ने मुझे बताया हुआ है, कि सिंपल पहली 1-2 लाइन में उसको थोड़ा सा लिखती हूँ कि मुझे तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट समझ आ गई हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट का नाम लेती हूँ कि तुमने ब्लॉग वेबसाइट का है सपोज उसने, तो फिर मैं कहती हूँ कि मुझे समझ आ गई है तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट, तुम्हें ऐसी ब्लॉग वेबसाइट चाहिए तो मैं तुम्हें ऑप्टिमाइज डेटा प्रोवाइड करूँगी। मतलब उसके फ़ायदे की 1-2 लाइन ना बोलो, पहले तो उसका जो भी पॉइंट है वो पकड़ो, फिर उसके बाद उसके फ़ायदे की बात बोलो। फिर एक लाइन में, मैं सिर्फ एक लाइन में लिखती हूँ कि आई एम एलिमेंटोर ये और वो, बस एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाती। बाकी आप 1-2 लाइन एंड पे लिख देती हूँ कि मैं ये एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको दूँगी, और बस खत्म। एक्स्ट्रा के अंदर बस ये लाइन लिख देती हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मुझे लगे उसको जैसे अब ऑप्टिमाइजेशन चाहिए स्पीड की, तो फिर मैं कह देती हूँ कि मैं आपका फुली ऑप्टिमाइज्ड और फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो करूँगी। तो इस तरह आप कोई भी दे सकते हो जो आपको लगे रिक्वेस्ट में, कि अगर इसको ये चाहिए तो मैं ये कह देता हूँ अभी। मैम मैंने एक चीज़ भी ये भी सुनी है कि जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं ना, तो अगर तो किसी के पास 50 रिक्वेस्ट चली गई हैं और हम उससे आगे जाके वो सेंड कर रहे हैं, तो फिर भी वो एक्सेप्ट के चांसेस कम होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पहले ही देख लेते हैं और उनमें से किसी को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर 100 हो गई हैं तो फिर वो 100 पूरों सारों को नहीं देखते। और ज़्यादातर यही होता है, जैसे ही रिक्वेस्ट आई आप फ़ौरन रिप्लाई कर दो, ठीक है। वेट नहीं करो कि मैं थोड़ी देर 5 मिनट बाद ये करके फिर भेजूंगा, ठीक है। अगर नज़र आई है फ़ौरन भेज दो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है उसने भी बहुत सारी, अगर 1000 रिक्वेस्ट आई हैं तो जो पहले आई होंगी उन्हीं में से सिलेक्ट कर लेना। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करना अपने रिक्वेस्ट आती। लेकिन ये होता है कि डिपेंड करता है, अगर वो स्क्रॉल नीचे करके थोड़ा सा भेजना चाहे, हाँ जी, क्योंकि वो किसी तो की फिर कोई बहुत रेयर पसंद केसेस है, होते हैं ना, कि वो वो पीछे से उसकी जाएगा, मर्जी है। फिर स्टार्ट में वो पसंद नहीं आएगा। इतनी मेहनत कोई नहीं करता, अगर कोई यस वो मैम। कर रहा है तो वो ज़्यादातर ऊपर ही भेजते हैं। तो आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप भेजो। अक्सर मेरी पहली भी गई हैं प्रपोजल जो हैं, और ज़्यादातर टॉप 20 से 40 तक में मैं भेज देती हूँ। ज़्यादातर जब होता है ना, रिफ्रेश करके मैम देखती हूँ ऐसे हम अभी एडिट कर ही रहे होते हैं, मैं देखती हूँ अभी 0 उसको सेंड हुई है, और अभी आप मैं ना, एडिट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो वो फ़ौरन से 50 हो जाती हैं। हाँ ये हो 1 जाता है। सेकंड 2 तो सेकंड आप में। ना कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखा करो। नोटपैड है ना आपके मैम पास, उसके हाँ अंदर जी, कुछ वो तो लाइंस लिखा हुआ लिखा है, लेकिन ऐड करते हैं, उसका नाम ऐड करते हैं, फिर हाँ, उसमें लिखते हैं हो कि जाता आपने है। ये सर्विस मांगी है या वेबसाइट मांगी है, जो भी वो लिखते लिखते ही वो ऐसे 50 उसकी हाँ, हो भी 50, जाती है। 60 1 सेकंड में 100 भी हो जाती हाँ हैं, तो जी, कोई हाँ मसला जी। नहीं, उसको देख के परेशान नहीं हो। किसी ना किसी में तो आप फॉलो करोगे, कोई ना कोई तो यस मैम, पकड़ेगा। लेकिन मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, भेज दिया कि अपनी तरफ से आपने 10 भेजनी है, कुछ हो यस जाए, मैम। ठीक है। तो आपने सारी लेकिन मैम भेजनी है। मुझे एक ये जो मसला आ रहा है ना, मेरी तरफ ज़्यादातर बहुत और शो होती हैं, कोई वूकॉमर्स की शो हो रही है, कोई किसी और चीज़ की शो हो रही है, कोई उसकी मतलब कि मेरी वर्डप्रेस के रिलेटेड ज़्यादा नहीं शो होती। आपको ना कभी भी ये नहीं कहेगा, कि बहुत कम होती है इस तरह की चीज़ें, कि वो कहेगा मुझे ये वेबसाइट चाहिए वर्डप्रेस में, और वो भी एलिमेंटोर पे, और 2 पेज चाहिए, 3 सेक्शन चाहिए। ऐसे कोई भी नहीं कहेगा। तो नहीं, ऐसे जो तो कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं कहेगा, सिंपल आपको पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर आप यस देखो, मैम। अक्सर काम होते हैं हमें नहीं पता, मतलब लगता है नहीं होंगे, लेकिन हो जाते हैं। अगर वो कह रहा है मुझे
थोड़ा सा हेडर में चेंज इस तरह कस्टमाइजेशन की बहुत ज़्यादा आती है रिक्वेस्ट। अगर आप देखो ना कि मुझे ये स्पीड चीज़ फिक्स करानी ऑप्टिमाइजेशन है। की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो उस पे तो फिर सेंड कर देते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम कैसे कर सकते हैं, जी तो वो आप भी आज थोड़ा हम सा लोग बताते अभी कि आज ही मैं अच्छा बताने करेंगे। लगी थी उसी का प्लगइन मैंने ओके मॉर्निंग में सारे ओके मैम। यही हाँ जी प्लगइन्स मैम, मैंने बताए। प्लगइन भी देखा था उसके रिलेटेड फिर, लेकिन अब आप भी बताएंगे तो आपसे भी सुनूंगी। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का भी प्लगइन बताया था मैंने अभी सुबह, एसईओ का भी बताया था। तो अब जरा हम थोड़ा सा काम की तरफ आ जाएं, यस मैम, पहले वो एसईओ देख लें को फिर भी उसके देख बाद लेते हैं करते हैं। मैंने। ओके मैम, फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये मेरी ना लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया अभी लाइट आने के बाद। अच्छा ये हमारे पास है जो चैटबॉट हम बात कर रहे थे, दूसरा कंडीशनल बेसिस पे, ठीक है, जो कंडीशंस ऑलरेडी लगी होती हैं। अभी सपोज ये है इनका ट्राई डेमो, हम डेमो चेक कर लेते हैं, ठीक है इसका, इसी से हमें आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये हमें फ्री में तो अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस लगानी है ना बेसिकली, वो हमें उसके लिए ना प्रीमियम इनका ख़रीदना पड़ता है। तो ये ऐसे फुली फ्री अवेलेबल नहीं है, तो आपको तो ज़रूरत नहीं है वैसे खुद परचेज करने की। अगर क्लाइंट कहता है तो फिर आपने तो उनसे लेके देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जिस तरह सपोज है हमारे पास, वो पूछ रहा है, अब हमारे से कोई क्वेश्चन, वो मैंने ऊपर बात की हुई है इसलिए वो यस वगैरह आ रहा है। विच टाइटल डिफाइंस यू बेस्ट योर कंपनी। अब आप फाउंडर हो, डेवलपर हो, मार्केटर हो। अब इसमें क्या है, ये कंडीशंस हैं, इसमें कोई लाइव बंदा नहीं बैठा हुआ हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, कंडीशंस लगी नहीं है। अब हमारी कंडीशनल पे देखो, हमने डेवलपर सेलेक्ट किया तो ऑप्शंस हमें मिल गए कि क्या है। इफ़ यू सॉ वेब फॉर्म लाइक दिस ही वुड हैव गिवन मी द डिटेल नो या यस। जिस तरह आपने करना है आप कर सकते हो, उसकी बेसिस पे वो नेक्स्ट आपको आंसर भेजता है, ठीक है। अब ये देखें, ये आगे उसने भेजा, तो आगे आप करते जाओगे, आगे कंडीशन जितनी कंडीशंस लगी हो, अगर आप कोई ऐसी भेजोगे कि वो कंडीशन नहीं होगी तो वो फिर कहेगा सॉरी और एंड कर देगा आपकी चैट को, ठीक है। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए हम लोग कलेक्ट चैट के नेम से प्लगइन है ये, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, फ्री अकाउंट बन जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर भी जाके एक दो चीज़ें हैं सेट करनी होती हैं, तो वो सेट कर लेनी आपने, ठीक है। नाम मैं आपको बता देती हूँ, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर आप लोगों ने खुद ने कर लेना है किस तरह। इसका भी यहाँ से डैशबोर्ड बनेगा और वहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल होगा, आपने कनेक्ट कर लेना है जिस तरह हमने पिछले वाले को कनेक्ट किया है, ठीक है। और फिर आपने एक दो मैसेजेस स्टार्टिंग वाले जो बने बनाए होते हैं उसको कस्टमाइज कर लेना है। उसके बाद ये जो कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, इसके लिए हमें इनका प्रो वर्जन बाय करना पड़ता है। तो अगर वो कह रहा है क्लाइंट के ठीक है प्रो मैं कर देता हूँ बाय, तो ठीक है, वरना फिर आप कहें कि फ्री में इतना ही है, अगर आपको लाइव चैट लगवानी है तो वो अवेलेबल है, वो मैं लगा देती हूँ। लेकिन आप उससे पहले बात कर लोगे कि कंडीशनल वाले में पेमेंट है, ठीक है। उसका दिल करेगा तो वो करेगा, नहीं करेगा तो फिर आप चेंज कर लो जो जिस तरह वो कहेगा, ठीक है। तो मैम ये ये आपने कर लिया। ये ऑटो रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जी सिलेक्ट करता है, आगे से उसे रिस्पॉन्स मिल जाता है, फिर वो सिलेक्ट करता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये जी हम इसकी सारी सेटिंग्स खुद करेंगे या ये जी जो हमने सेलेक्ट और नहीं, चैट किया ये खुद कर देगा? ये सब हमने खुद ने करनी है। कुछ ऑलरेडी डिफाइंड कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन हम लोगों ने, जाहिर सी बात है हमारी अपनी वेबसाइट है, अब हमारे रिलेटेड हम वो पूछेगा ना, तो हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करने होते हैं, यस ठीक है। मैम। इसको आप थोड़ा सा देखोगे ना खुद, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह है, ठीक है। ओके मैम। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा ना दूसरे प्लगइन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है ये। और इसके बाद एक है सिंपल, अक्सर क्या होता है, ये वाला बहुत ज़्यादा प्लगइन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखोगे वो लगा होता है, व्हाट्सएप का आइकन लगा होता है, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे साइड पे आइकन बना होता है व्हाट्सएप का, और डायरेक्ट आप उस पर प्रेस करते हो तो उसके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है, और आपकी कॉल हो या मैसेज हो आप कोई भी वो भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं WP चैट, वो सोशल चैट, ठीक है। तो एक प्लगइन है, उसको भी मैं बता देती हूँ, किधर गया प्लगइन्स, न्यू ऐड कर लेते हैं। लैपटॉप बहुत स्लो है।
मैम इस तरह तो हम जितना काम करेंगे हमें उतने ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फिर हमारे अपनी ये जो डैशबोर्ड है ये रीलोड होने में टाइम नहीं लेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम कर चुके हैं। उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ना फिर हमें ना अक्सर कुछ होते हैं हम अननेसेसरी प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनसे अवॉइड करना है। जिस तरह अभी मैं आपको बताती हूँ, इमेजेस अक्सर हमने लगाई होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी, तो उससे ना वेबसाइट बहुत हैवी हो जाती है, तो हमारी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है पिक्चर्स लगाने से, ठीक है, और हाई डायमेंशन की जो हम इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो उसके लिए प्लगइन होता है स्मर्श, ठीक है, वो क्या करता है सारी पिक्चर्स को कंप्रेस कर देता है। लेकिन अब देखो, एक ऑलरेडी आपने पहले इतनी डायमेंशंस की वो इमेज लगाई, फिर आप प्लगइन पे प्लगइन किए जा रहे हो, तो और हैवी होती जाती है वेबसाइट, ठीक है। तो जो काम बिना प्लगइन के हो सकता है वो हम क्यों नहीं करते, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको इमेजेस प्रोवाइड करेगा वो क्लाइंट, ठीक हो गया। इमेजेस जब वो प्रोवाइड करेगा तो आपने उनको पहले खुद से मैनुअली कंप्रेस कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपने मैनुअली कंप्रेस करके उसका साइज छोटा कर लेना है, और फिर आपने वो अपलोड करके फिर आपने यूज़ करनी है जहाँ पे भी यूज़ करनी है। तो अब क्या होगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो ज़्यादातर रिकमेंड यही होता है पिक्चर्स के लिए कि पहले से आप क्या कर लो, खुद से वो कर लो, कंप्रेस कर लो चीज़ों को, जो जितने हद तक आप कर सकते हो ना चीज़ों को खुद से ऑप्टिमाइज, तो वो आप लोगों ने कर लेनी है। लेकिन उसके मैम बाद ये भी तो लेकिन होता है ना अगर जी, मैं अभी कि वही बात करने लगी हूँ कि ना अक्सर वेबसाइट पे अब बनी नहीं है, कम इमेजेस लगी हुई हैं, अपलोड हुई हुई हैं, उनकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, तब उस केस में हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम सब डिलीट करें, दोबारा अपलोड करें, उस जगह जा के चेंजेस करें, तो ये नहीं करना। फिर हम प्लगइन का सहारा लेते हैं, ठीक है, फिर प्लगइन आप यूज़ करें। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हो ना किसी की खुद से शुरू से, तो फिर आपने ये करना है, ठीक है। तो ये है, वैसे मैंने आपको नेम बता दिए, स्मर्श, SMURSH, स्मर्श होता है इमेज कंप्रेस करने के लिए प्लगइन है, ठीक है। अगर किसी की डिमांड है तो आप ये वाला प्लगइन लगा सकते हो, ठीक है। मैम ये तो फिर क्लाइंट बताएगा ना कि हम उनको उनकी पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं, मतलब कम करने के लिए, या नहीं करेंगे, या ये तो उसकी डिमांड हमने होगी। नहीं, ये वो नहीं बताता, वो सिर्फ ये कहता है मेरी वेबसाइट बहुत स्लो है, इसको स्पीड ऑप्टिमाइज करके दो, वो ये नहीं बताएगा, ठीक है। उसको क्या पता कि इमेजेस की वजह से हो रही है मेरी वेबसाइट ज़्यादा, या कोड की वजह से हो रही है, उसको नहीं पता। आपने ये खुद करना है, ठीक है, आपने, और क्रॉप नहीं करना इमेजेस को, आपने सिर्फ कंप्रेस करना है उसका साइज। आप डिफरेंट गूगल पे लिखोगे ना इमेज कंप्रेसर, तो डिफरेंट आ जाएंगे इमेज कंप्रेस। काफ़ी सारी वेबसाइट है ऑनलाइन, आप क्या करोगे उसको, पता नहीं कब चलेगा। आप इमेज कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे ये जिस तरह कंप्रेस JPG इमेजेस ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, ये काफ़ी सारे कंप्रेसर हैं, किसी को भी आप पकड़ के ना कहीं से वो इमेजेस को कंप्रेस कर लेते हो उसका साइज, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद अभी हमने क्या किया है, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है WP सोशल चैट के नेम से, ठीक है। ये उसके बाद आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसकी सेटिंग कर लेनी है, इसकी भी सिंपल सेटिंग्स हैं, वो आपने देख लेनी है। अच्छा, ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है, उसके बाद ये हमारे पास इसका बटन का ऑप्शन है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, हमारी वेबसाइट पे ये आ गया है या नहीं आया, इसको भी देख लेते हैं। स्क्रीन सब कुछ शो हो रही है, या किसी एक को प्रॉब्लम है, बस अभी आ रही। मैम आपका बस नेट थोड़ा स्लो है, और नेट नहीं, वो लैपटॉप को थोड़ा सा इशू हो गया, वो एकदम से इतना लाइट जाए तो वो फिर सही वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसका थोड़ा सा इशू है। लैपटॉप स्लो हो गया है, स्क्रीन मेरे ख्याल से चल रही है, स्टक नहीं है, मैम वो खुद स्क्रीन थोड़ा चल सा। रही है, नेट आपकी वो थोड़ा टाइम ले रहा है, बस वैसे और कुछ नहीं।
जी वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये कि नहीं लोड। अभी यहाँ पे लोड हो जाती है, देखते हैं यहाँ पे प्लगइन आया है या नहीं आया हमारे पास। अच्छा इतने हम ना यहाँ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। अब वो कह रहा है आपका लेआउट क्या होना चाहिए, बटन होना चाहिए, बबल होना चाहिए। ये बटन, इसके अंदर दो ऑप्शन हैं आपके पास, बटन का और बबल का, ठीक है। तो बटन क्या है और बबल क्या है, ये लोड हो जाए तो फिर मैं दिखा दूँ आपको। मुझे लगता है इसका दिल ही नहीं कर रहा है चलने को। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एक बटन बना हुआ आ जाएगा और वहाँ साथ में लिखा होगा हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो अगर आप उस तरह चाहते हो, उसका ब्लैक आइकन होगा। तो अगर उस तरह नहीं चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं कह रही हूँ कि आ ही जाए और हम देख लें, उसके बाद ही चीज़ें चेंज करें। बंद करके दोबारा। अच्छा उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास नीचे, उसकी पोजीशन हमने किधर सेट करनी है, बॉटम राइट पे, मोस्टली बॉटम राइट पे होती है, बॉटम लेफ्ट कर सकते हो आप उसको, आप मिडिल में कर सकते हो, जिधर आपने करना है उधर कर सकते हो। उसके बाद ये जो मैसेज लिखा होता है हाउ कैन आई हेल्प यू, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इधर आपने अपना क्या अपना नहीं, जो क्लाइंट का जो व्हाट्सएप नंबर होता है वो आपने यहाँ पे डालना है विद कंट्री कोड। ये जो B54 है ये कंट्री कोड है, उसके बाद नंबर लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे विद कंट्री कोड उसका क्लाइंट का जो है नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। एक मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपने ये कस्टम मैसेज बना लेना है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर, ये आपने करनी है। उसके बाद लोड ही नहीं हुई। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसके टैब पे देख लेते हैं, डिस्प्ले के टैब पे। डिस्प्ले के टैब के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले के टैब से हमारे पास ये होता है कि जो मतलब हमारा जो आइकन होता है उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। अभी जिस तरह व्हाट्सएप का जो है वो कलर ब्लैक शो हो रहा होगा, तो हम व्हाट्सएप के आइकन्स की तरह शो कर सकते हैं उसका कलर। ये डिस्प्ले के अंदर हम कंडीशन सेट कर सकते हैं कि हमने किस किस डिवाइस के लिए वो शो करवाना है, ठीक है। आप लैपटॉप के लिए भी शो करा सकते हो, मोबाइल के लिए शो करवाना है तो मोबाइल के लिए शो करवा लो। तो जिस तरह आपने शो करवाना है ना उस हिसाब से आप शो करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ किसी स्पेसिफिक पेज पे शो करवाना है वो चैट आइकन, ठीक है, व्हाट्सएप का, तो आप सिर्फ उस पेज पे भी सिर्फ शो करवा सकते हो, ठीक है। अगर सपोज मुझे होम पेज पे कराना है तो या मैं होम लिखूंगी, होम सेलेक्ट करूंगी तो होम पेज पे सिर्फ शो होगा वो, ठीक है। अगर किसी और पेज पे हमने शो कराना है तो हो जाएगा। ये क्यों नहीं चल रहा, तो वो भी भागवत में हैं जिससे माल उठाया ना, कैसे देने वो भी आगे बैठे हुए। अच्छा ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कलर वाला टैब है, उसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं। और हम अपनी साथ साथ आपने ना इसको सेव करते जाना है। नीचे सेव का जो बटन है ना ये वाला, अभी तो मैंने कोई सेटिंग नहीं की इसलिए ये इस तरह शो हो रहा है। जब आप कोई चीज़ चेंज करोगे ना तो फिर ये आपके पास सही शो होगा, आपने फिर उसको सेव कर लेना है। तो जी जी मैम आवाज़ बहुत स्टक हो रही है। आवाज़ तक हो रही है। और मेरे मैम पास ठीक आ यही रही वहीं है। पे स्टक है एक जगह पे ही, आवाज़ ठीक आ रही है। आवाज़ ठीक आ रही है, फिर आप ना अपना मैम मेरे पास दोनों दोबारा ठीक है। देख लो, कोई इशू शायद आपकी तरफ से आ रहा हो तो वो चेक कर लो। अभी सही आ रही है।
मैम आप एक बार इनके लिए रिपीट कर दें तो। मैं कर देती हूँ repeat, ठीक है। थैंक यू मैम। ये हमारे पास ना 2-3 ऑप्शंस थे, मैंने आपको बताए हैं। जब इसका ये बेसिकली व्हाट्सएप आइकन जो आप लगाते हो अपने उस पे वेबसाइट पे, तो ये उसके लिए है। बटन का ऑप्शन था, बटन के ऑप्शन के अंदर हमारे पास थे 2-3 ऑप्शंस थे, वो हमने चेक करने थे। यहाँ पे हमने बटन लगाने हैं, बबल लगाने हैं, वो लगा लोगे। उसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर अपना ही क्लाइंट का पुट करना है, ठीक है। वो नंबर पुट कर लेना है। उसके बाद हाउ कैन आई हेल्प यू का मैसेज आता है, वो आपने अगर कस्टमाइज करना है, आपने कुछ और लिखना है उसकी जगह, तो वो लिख सकते हो। उसके बाद आपको मैंने बताया था नेक्स्ट टैब है हमारे पास डिस्प्ले की। डिस्प्ले के अंदर हमारे पास कंडीशंस पूछता है कि ये जो आपने आइकन लगाया है व्हाट्सएप का, कि आपने सिर्फ फ्रंट पेज पे शो करना है या सारे पेजेस पे। जिस तरह आप हमारे पास होम पेज है, ब्लॉग पेज है, कैटेगरीज पेज है, आर्काइव पेजेस हैं, पोस्ट पेजेस हैं, तो आपने कहाँ कहाँ शो कराना है, तो आप वो भी कस्टम कर सकते हो डिस्प्ले वाले ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कलर्स वाला है। तो अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं, मोस्टली उससे पहले जो स्टार्टिंग में बटन आता है, लोड ही नहीं हो रही, बटन आता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जिस तरह व्हाट्सएप का जो कलर होगा, आपने क्या करना है, व्हाट्सएप का कलर कोड वहाँ से गूगल से देख के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो वो उस कलर का शो होना शुरू हो जाएगा आपके पास आइकन, ठीक है। तो ये सारी इसकी सेटिंग्स थी सिंपल, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये प्लगइन इतना ही है, इसके अंदर हमने और कुछ नहीं करना। इस तरह हमारे पास एक आइकन लग जाएगा, ठीक है। मैं ना मॉर्निंग वाली आज अपलोड कर दूँगी, क्योंकि उसके अंदर हमारे ऐसा कोई लोडिंग का इशू नहीं था। तो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप लोग लेक्चर से भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैम ये सिर्फ व्हाट्सएप आइकन के लिए ही है कि हम उसको सिर्फ व्हाट्सएप को ऐड कर सकते हैं वो आइकन उसमें? जी, इससे व्हाट्सएप का ही है। और भी प्लगइन है उसके अंदर, जिस तरह आप व्हाट्सएप, फेसबुक और कॉन्टैक्ट फॉर्म अक्सर होता है, फ़ोन नंबर होता है, वो लगा सकते हो। उसका ना मेरे माइंड से स्किप हो रहा है नेम, मैं उसका ना आपको भी जैसे ही थोड़ी सी क्लास के एंड पे देख के ना आपको बता देती हूँ। जिसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होता है हमारे पास, व्हाट्सएप भी होता है, और आप कोई और भी लगा सकती है। ये सिर्फ सिंपल व्हाट्सएप के लिए, और ये बहुत छोटा प्लगइन है, मतलब हैवी नहीं है, ठीक है। तो ये वो कर सकते हो आप। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखना है बल्कि WP रॉकेट। ये हमारे पास है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग ना इनको नोट कर लिया करें, जो भी प्लगइन्स हैं। अगर हमने किसी भी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है तो हम लोग वो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पीड, ठीक है। देखने में कुछ था लेकिन है कुछ। तो स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस वाले प्लगइन के थ्रू हम लोग। WP रॉकेट, इसको आप फ्री में भी अवेलेबल है। मेरे पास तो प्रीमियम पड़ा है, मैं प्रीमियम अगर लग जाएगी, चल जाए वेबसाइट, तो मैं आपको बता दूँ। इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती है हमने, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है। देखने में खूबसूरत है, वाइट लग रहा है। ये वाली जो है क्लास, इसकी टाइमिंग क्या होती है, कब तक होती है ये वाली क्लास? निशान छोड़ रहा है उसमें ना। मैम 1.5 घंटे की होती है, या अगर लंबी होती है तो 2 घंटे की मैम होती है। जब तक एंड हो जाए लेक्चर, ठीक है। कोई ज़रूरी टाइम तो नहीं है एग्जैक्ट, जितना करने मैम करवाना होता है ऑलमोस्ट 2 मॉर्निंग में घंटे उतना ही। लैपटॉप सही नहीं चल रहा था, तो मैं कहती हूँ मैं इसको दोबारा शट डाउन करके चलाती हूँ, उसमें मैम फिर आप टाइम कर लग लें, जाएगा। क्योंकि वो स्टक हो रही है, इसीलिए आयशा को और अरुआ को लग रहा था कि उनकी तरफ प्रॉब्लम है। तो लेकिन आपकी अपनी स्क्रीन स्टक थी, तो आप कर लें, रीस्टार्ट कर लें प्लीज। लेकिन फिर भी उसमें भी कोई 10 मिनट लग जाएंगे इसको सेट करने में। तो मैं ना आपको फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा साथ बताती ज़्यादा जाती हूँ, और बाकी जो है ना इलस्ट्रेशन, वो आपको वीडियो में भी मिल जाएगी। तो मैं कह रही हूँ सुबह वाली जो क्लास थी उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, फ़ौरन हो गई थी। तो बातें आपको सारी पता होंगी अभी वाली क्लास की, बाकी आप प्रोसीजर वहाँ से बेशक देख लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। मैं बाकी आपको बता देती हूँ ये इंस्टॉल करके, अगर हो जाता है जल्दी तो।
मैम क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम वो क्लास ले लेंगे और फिर अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप 10-15 मिनट के लिए खाली क्लास ले लें? ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा यस एक मैम। ना मैं ये वाली मैं आपको बता देती हूँ, ये जो WP रॉकेट है ना, इससे हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ना स्पीड चेक कहाँ से करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। स्पीड हम चेक करते हैं GT मैट्रिक्स। आप लिखोगे ना गूगल पे तो एक वेबसाइट शो हो जाएगी आपको, ठीक है। आपने वहाँ से किसी भी वेबसाइट होती है उसकी, ये gtmetrics.com, इस वाली वेबसाइट को आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो एक बार सी दे देता है। उसके अंदर आप जाके ना अपनी वेबसाइट जो भी होती है उसका URL पुट करते हो और एनालाइज पे ना वो क्लिक कर देते हो। फिर वो आपको क्या करता है, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके बता देता है, आपकी स्पीड का ग्रेड बताता है। आपकी मेरे पास ना कोई स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। मैं क्या बात करती थी, हाँ GT मैट्रिक्स का जो है ना, ये फिर हमें ग्रेड शो कर देता है, आपकी स्पीड का बता देता है। स्पीड कितनी है, एक सेकेंड में मैं ये स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। उसको आप चेक कर लेते हो, उसको उसके अंदर अपना URL पुट करके वो आपकी कंडीशन बता देता है कि कौन सा ग्रेड है, कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी स्पीड के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही है, सेकंड्स के अंदर आपको बता देता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखना होता है। हाँ जी, एक आपने ये वेबसाइट का नाम क्या बताया था? GT मैट्रिक्स। ओके मैम, थैंक यू। एक GT मैट्रिक्स है और एक है गूगल पेज स्पीड इनसाइट। दूसरी वेबसाइट का नेम है गूगल पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है। ये दो वेबसाइट ऐसी हैं जो कि आपको एनालाइज करके ना आपका बता देती हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो है या क्या है, ठीक है, कितने परफॉर्मेंस है उसकी अभी। तो उस हिसाब से फिर हमने क्या करना होता है, उसको सेट करना होता है। स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। इसमें भी अब टाइम लगा रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। आप ये इवनिंग वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, ये भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो हम लोगों ने पूछे हैं तो हमारे माइंड में रहेंगे फिर। ये अपलोड तो नहीं होगी, लेकिन चलिए आप मैं ग्रुप में सर से पूछ के आप आपको हमें शेयर वो कर दें। ठीक है। अच्छा, आपको मैम। स्क्रीन शो हो रही है क्लास? यस मैम। अब जब आप ना इस GT मैट्रिक्स में जाते हो ना, इस तरह का एक रिजल्ट आपको वो जनरेट करके देता है, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अभी ये जी मैंने नजर थोड़ी आ देर रहा है। पहले ये GT मैट्रिक्स, ये रही GT मैट्रिक्स, इसके अंदर ना ये वाला URL मैंने पुट किया था उसकी स्पीड चेक करने के लिए। तो ये था A ग्रेड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्ट्रक्चर भी अच्छा था इसका सारा, और इसका लोड टाइम जो था यहाँ पे भी 3.3 शो कर रहा था, लेकिन इसका 1.2 लोड टाइम है। वो एक दो दफ़ा आप चेक करते हो ना तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो एक दो दफ़ा आप चेक कर लिया करो वेबसाइट का। तो इस तरह करके ना वो आपको मैट्रिक्स बता देता है। अगर कहीं पे भी कोई स्लो चीज़ है आपको वो फिर बताता है इतने MBs हमारा जो है ये ले रहा है, इमेजेस कितनी है, HTML कितना है, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर करके बता देता है। उससे आपको एक समरी सी मिल जाती है। अगर आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैम इमेजेस मुझे ऑप्टिमाइज करनी है। हाँ जी मैम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इमेजेस को तो हम कंप्रेस कर लेते हैं, मतलब अगर इमेजेस का ना हो इशू, दूसरा जी मतलब जी हो HTML का जैसे हो, आप कह रही जी हैं, जी तो फिर हम क्या जी। करेंगे? उसी के लिए मैं आपको प्लगइन अभी बताया था ना मैंने, WP रॉकेट, उसकी सेटिंग करना ना मैंने सारी वीडियो में बताई हुई है, तो वो आपने लाजमी देखनी है अभी, ठीक है। वो इशू आ रहा है, वरना मैं ओके अभी मैम करके ठीक है। आपको दिखाती हूँ। और एक और नहीं चलिए प्लगइन ठीक है, होता कोई है, प्रॉब्लम नहीं।
एक और प्लगइन होता है नाइट्रो पैक, ठीक है। नाइट्रो पैक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो हम डैशबोर्ड के अंदर जाके जिस तरह हमने अभी एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है, उसके लिए बिना अकाउंट हमने क्रिएट करना होता है, और वही दोबारा मैं बताऊंगी, हमने क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स यूज़ करने होते हैं, अपने नहीं। तो हमने वो क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स यूज़ करके एक नाइट्रो पैक का जो है डैशबोर्ड वो बना लेना होता है, उसमें अपनी वेबसाइट पुट करनी होती है, जैसे अभी हमने पुट की इसी तरह आपने अपनी पुट करनी होती है और वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं। अगर इससे नहीं होती, WP रॉकेट से नहीं होती ऑप्टिमाइज, तो उससे तो मतलब मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट 100% हो ही जाती है ऑप्टिमाइज, ठीक है। वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देता है चीज़ों को। लेकिन ये होता है अभी आपने वो प्लगइन लगाया है ना, तो अभी वो वर्क नहीं करता, मतलब थोड़ा टाइम लेता है वो। अभी आप फौरन जाके अभी इंस्टॉल किया मैंने और अभी जाके GT मैट्रिक्स पे ग्रेड चेक किया, अभी V20 आ रही है हमारी परफॉर्मेंस, तो वो नहीं होना। तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई आधा घंटा घंटे बाद दोबारा आपने चेक करनी है अपनी वेबसाइट, तो आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है वेबसाइट, ठीक है। तो एक वो प्लगइन है। उसके बाद मैंने ना एक बताया है प्लगइन SEO पर्पस के लिए, ठीक है। SEO के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लगइन जो है ना वो है योस्ट प्लगइन, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के अंदर लगाना है। अगर कोई कहता है मुझे वो SEO करके दो, तो ये दो तरह की SEO होती है, एक ऑन पेज SEO होती है और एक ऑफ पेज SEO होती है हमारे पास। तो हमने ज़्यादातर ऑन पेज SEO ही करके देनी होती है, जिसके अंदर हम साइट के टाइटल्स को, साइट के डिस्क्रिप्शन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कंटेंट को देखते हैं। अगर हमें कंटेंट के अंदर, उसके अंदर बेसिकली हम कीवर्ड्स को चेक करते हैं, उस हिसाब से हम प्लेसिंग करते हैं। जो इमेजेस हैं उनका अल्टरनेटिव टेक्स्ट सर ने आपको बताया होगा कि हम लोग लाजमी लिखते हैं जब हम HTML वगैरह कर रहे होंगे तब। तो यहाँ पे भी जब हम वर्डप्रेस में जब भी कोई इमेज डालते हैं ना, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लाजमी डालते हैं। और अगर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल रहे हैं तो साथ में ना हम कोई कीवर्ड जिस पे हम रैंक करवाते हैं, वो कीवर्ड भी हम प्लेस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो रहे, जिस कीवर्ड पे हम रैंक करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, वो कीवर्ड्स हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस पे हम प्लेस कर दें, तो वो हमारी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करते हैं। अगर आप कीवर्ड्स को सही सेग्रीगेट नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, किस तरह आपने ऐसे ही लिख दिया कंटेंट, तो वो रैंक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता गूगल के, मैं अगर कोई क्लाइंट इस कीवर्ड की क्यूरी डालता है तो मुझे ये वेबसाइट शो करवानी है या नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि भाई उसमें तो कंटेंट उसको समझ ही नहीं आ रही। उसको जब पता हो गया इसके अंदर फूड के बारे में लिखा हुआ है, तो अगर कोई क्यूरी करेगा क्लाइंट के मुझे फूड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल को पता है कि इसके अंदर फूड के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो फूड की वाली वेबसाइट शो कराएगा। तो इसलिए ज़्यादा ही होता है रेलिवेंट कंटेंट लिखें, एक जो कीवर्ड्स हैं उनको फोकस करें। कीवर्ड्स पे आप अगर अपने टाइटल में लिख रहे हो, फिर उसके बाद उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना होता है, फिर उसी कीवर्ड को आपने अपने कंटेंट में, अगर ब्लॉग्स हैं तो उसमें भी लिखना होता है, ब्लॉग की हेडिंग्स में लिखना होता है। उसके बाद लिंक्स हैं तो लिंक्स लगाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब ऑन पेज SEO के अंदर आती हैं हमारे पास, ठीक है। इसके लिए मैं फिर कहूँगी आपको कि ये सारी चीज़ें मैंने ना प्रैक्टिकली करवा के वहाँ पे दिखाई हैं मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें, तो आपने वहाँ पे खुद देख लेनी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस मैम, मैं एक बार थोड़ा सा वो बता सकती हूँ आपको कि आपने क्या बताया। मैम आपने ये बताया कि अगर कोई वेबसाइट इस तरह स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे हमें करनी है, उसकी स्पीड ज़्यादा करनी है, तो हम इसके GT मैट्रिक्स में डालेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितनी उसकी स्पीड कम हो रही है और कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो फिर हम उसको नाइट्रो पैक में उसमें करेंगे, जब शिफ्ट करेंगे तो वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा। नाइट्रो पैक खुद ही कर देता है, और जो WP रॉकेट है ना उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं हमें, वो मैंने सारी सेटिंग्स बताई हुई हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से जाके चेंज करना है, ठीक है। तो उसके वो आपने तो मैम मैंने ये पूछना, जब वो ऑप्टिमाइज कर देगा तो उसके बाद उस वेबसाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कि कंटेंट उसका वैसे ही रहेगा, थीम वगैरह सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा। जी कोई मसला नहीं आता उसका। ओके मैम। जी जोया, आपका हैंड रेज है, और आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा एक और क्वेश्चन था। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट जोया, वो समरा पहले जोया से पूछ लें, फिर उसके बाद दोबारा आप बोल लीजिएगा, ठीक है। जी जोया।
मैम मैंने ये पूछना था कि जो हम लोग जब गिग्स बनाइए ना अब, तो वो सर्च किए थे ना कीवर्ड्स, तो मैम उसमें ना हमें सर्विसेज में ना ये दो जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन मिले हैं कि एक तो मैम था कि OPT इन, और एक था मैम ऑटो रिस्पॉन्डर। तो मैम इसके लिए भी हम लोग कोई प्लगइन्स यूज़ करते हैं, मतलब ऑटो एक और ऑटो रिस्पॉन्डर और दूसरा आपने क्या बोला है? मैम ऑप्टिमाइजेशन शायद है उसका मतलब, OPT और मैम आगे डैश डाल के IN इन लिखा होता है। ठीक है, वो ऑप्टिमाइजेशन का ही है बेसिकली। आजकल ना ज़्यादातर ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी आती हैं, ठीक है। तो आप इसकी सेपरेट गिग बना सकते हो और यही एक दो प्लगइन है, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए आप अपनी जो स्पीड है ना उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ईजीली, ठीक है। और इसकी गिग दे सकते हो, इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। और बाकी जो है ऑटो रिस्पॉन्डर, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। सर से आप पूछ लीजिएगा, तो ये ना मैं कोई गलत आंसर दे दूँ, तो इसलिए मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है खुद से। ओके मैम। सर ने बताया मैम ऑटो रिस्पॉन्डर का। ठीक है जी। आप कोई बताना चाहे उनको तो बता सकते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर का। जी उस्मान, आप बता दें उनको। उसामा। मैम वो मेल चैम्प जो होता है, उस तरह से जब हमने पीछे 1-2 लेक्चर्स में सर ने करवाया था कि जब हम वो फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंटीग्रेट कर रहे थे तो वो ऑटो रिस्पॉन्ड करके वापस उसको रिस्पॉन्स देता था। ठीक है। अच्छा सही, वो मेल सिम वाला। ठीक है, मेल सिम से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। अगर आपकी बात कोई और भी क्वेश्चन हो तो फिर वो आप सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, जो हम एसईओ करते हैं इसमें कुछ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का भी कुछ डिफरेंस होता है? क्योंकि अक्सर सुना है कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में अगर हम एसईओ करेंगे तो ज़्यादा रैंक होती है। जी जी। हेडिंग्स का तो बहुत मैटर बाकी जो करता है हेडिंग्स एसईओ के अंदर। नहीं, सारी हेडिंग्स मैटर करती हैं, लेकिन जो है ना ज़्यादातर H2 वाली हेडिंग जो है ना हम उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अपना जो कीवर्ड है ना वो ज़्यादातर हम H2 और H1 वाली हेडिंग में रखते हैं। अब जाहिर सी बात है हम सारी हेडिंग्स ना H1 में नहीं रख सकते जब हम अपना कंटेंट लिखते हैं। तो पहली एक टाइटल ही मोस्टली हम H1 के अंदर लिख रहे होते हैं। उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स है ना, सब हेडिंग्स बनती हैं, वो सब हम H2 के अंदर बनाते हैं। और H2 के अंदर जब बनाते हैं तो फिर हम लोग ख्याल रखते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है ना वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस करें। मतलब आ रहा है ना कोई कीवर्ड है हमारा, सपोज कंट्री, कोई कंट्री पे हम रैंक करवाना चाह रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक वर्ड लॉयर है सपोज, उस पर करवाना चाह रहे हैं, तो हम लॉयर का वर्ड अपनी H2 की हेडिंग्स में डालेंगे। अब ये भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर देना है एक ही कीवर्ड को, तो इतना भी नहीं करना, लेकिन ऑप्टिमाइज वे रखना है। आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया हेडिंग के अंदर, फिर उसके बाद 2-3 जगह पे आपने कंटेंट में यूज़ कर लिया, तो इस तरह आप प्लेसिंग देख लेते हो कि किस तरह करनी। लेकिन H1 और H2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको बहुत अच्छे से सोच के लिखना पड़ता है कि मैंने क्या लिखना है इसके अंदर, ठीक है। और जो जिस तरह से हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट से, किसी की क्या परफॉर्मेंस है, तो ऐसी के लिए कौन सी वेबसाइट है जहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं, या कौन सी एक्सटेंशन है? एसईओ की ऐसे तो कोई ख़ास प्लगइन या कोई वो नहीं है, हर काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी चेक कर लेते हो। लेकिन ना इसके लिए एक है मॉज टूल है, बेसिकली एक अलग टूल है, वो फ्री में अवेलेबल होता है 30 डेज के ट्रायल पे। वो आपको मिल जाता है। उसके अंदर ना आप हम लोग ज़्यादातर ना कंपैरिजन चेक करते हैं। जब किसी ने ना ऑप्टिमाइजेशन करानी होती है तो वो कहता है इसके साथ ना मुझे कंपेयर करना है, ये मेरा कंपिटेटर है तो मुझे इस तरह चाहिए। तो आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट और उसकी वेबसाइट दोनों को रखते हो उस वाले टूल के अंदर, वो कंपेयर करके बताता है कि ना, फिर वो ये बताता है कि उसकी जो कंपिटेटर की वेबसाइट है उसके अंदर ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और इस पेज पे ये वाला कीवर्ड रैंक हो रहा है। इसकी पेज इस डोमेन की अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो वो डिफरेंट चीज़ें आता है आपको, तो उसके अंदर फिर आप फाइंड आउट करते हो कि फिर आपको ना थोड़ा डोमेन अथॉरिटी से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट की ना एसईओ कितनी अच्छी है, ठीक है। तो मॉज टूल है, मॉज टूल, आप देखो उसको थोड़ा सा और हम राइट समझ नहीं आ रही वॉइस की। मैं कह रही हूँ मॉज नेम से एक टूल है, MOZ,
ठीक है, तो वो टूल है, आप उसको एक्सप्लोर करो। और हैश 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 है, मुझे ना याद नहीं आ रहा अभी, एक सेकंड। एचरेफ नहीं, एचरेफ तो नहीं, हैश कुछ इस तरह का है और टूल। अभी फिलहाल मुझे मॉज का पता है, याद आ रहा है, तो मॉज ही है, बाकी मैं आपको आता है माइंड में तो मैं बता देती हूँ। तो ये टूल्स हैं। एसईओ ना, आप एसईओ बेसिकली हम चेक करते हैं उसकी ना इंडेक्सिंग किस तरह हुई है, ठीक है। एसईओ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो हम सिर्फ ऑन पेज एसईओ की बात करें ना, तो ऑफ पेज एसईओ भी होती है हमारे पास, जो लिंक्स, बैक लिंक्स, उन सब पे मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर एक वेबसाइट को ना इंडेक्स करवाने में हेल्प करती हैं। तो ऑफ पेज की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ज़्यादातर जितनी भी क्लाइंट को करके देते हैं ना, वो सिर्फ ऑन पेज करके देते हैं। अगर किसी की डिमांड है ऑफ पेज की तो फिर हम करके देते हैं और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं हम फिर। और ऑन पेज जो है ज़्यादातर क्लाइंट्स ना सिर्फ ऑन पेज एसईओ ही करवाते हैं, ठीक है। तो वो हमने सिर्फ करनी होती है ऑन पेज एसईओ, लेकिन पता होना चाहिए आपको तो दोनों ऑन में। पेज से कुछ इफेक्ट भी होता है? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ऑन पेज से कुछ इफेक्ट भी होता है वेबसाइट पे, या वैसे ही नहीं बहुत सेटिस्फेक्शन के लिए इफेक्ट होते हैं होता है। क्लाइंट? सेटिस्फेक्शन भी से इफेक्ट होता है तो करवाते हैं ना वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। तो और इसके लिए प्लगइन जो भी मैंने बताया है आपको, अब एक पूरी लेआउट गूगल पे किस तरह शो होनी है आपकी वेबसाइट, वो आप इससे हैंडल कर रहे होते हो ऑन पेज एसईओ से, ठीक है। ये अभी मैं करके नहीं दिखा पा रही, वरना करके दिखाती तो आपको ज़्यादा समझ आती साथ साथ। बस लैपटॉप स्टक हो रहा है तो इस वजह से नहीं करके दिखा रही। अभी क्लास आप जैसी अपलोड होगी ना, तब आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने करके भी दिखाया हुआ है कि आप किस तरह सेटिंग करते हो चीज़ों की, ठीक है। अब एक पेज है, जब जिस तरह आपके पास गूगल पे शो होता है जिसमें डॉट्स आगे लगे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ऑप्टिमाइज नहीं होता वो टाइटल सपोज, ठीक है। आपने कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने, इवन हम लोग वर्ड्स का भी ख्याल रखते हैं, इतने वर्ड जो होते हैं इतने होने चाहिए टाइटल के अंदर तभी ऑप्टिमाइज रहेगा, इतनी वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए हमें, तभी ये एक ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन कहलाएगी, ठीक है। ये इन सब बातों का हमें ख्याल रखना होता है और ये मैटर करती हैं एक वेबसाइट पे, ठीक है। थैंक यू मैम। आप कल क्लास लेंगी? पता नहीं, अगर सर फ्री ना हुए तो फिर लूँगी, वरना सर अगर फारिग हो गए तो फिर वही लेंगे आपकी क्लास। ओके मैम। सर ही अब बताएंगे क्या, ठीक है। तो ये मैम आप सर से पूछ लीजिए, फिर ये बता दीजिए जो आज की क्लास ये वाली रिकॉर्डिंग है ना। हाँ जी, तो ये आप शेयर कर देंगी या नहीं, फिर आप सर से पूछ के जो है ना कर दीजिए। चलें ठीक है, बहुत मैं ज़्यादा सर डिस्टर्ब है से इसमें। सर से थोड़ा पूछ लूँगी कि क्या करना है, क्योंकि अपलोड तो वही करेंगे, तो उनसे मैं मैम बता दूँगी। अपलोड वाली कर दें शेयर, ये वाली ग्रुप में कर दें, जो इवनिंग का ग्रुप है ना उसमें ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अभी मुझे खुद ऐसे हो रहे कि ऐसे हवा में मैंने पढ़ाया है, समझ पता नहीं आई है या नहीं। मैम कोई बात नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए सॉरी जो इशू आया मेरी तरफ से, नहीं मैम कोई वरना बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो दूसरी वाली। ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं फिर आप लोगों को आंसर कर दूँगी। फिर किसी दिन जब कोई क्लास होगी यस मैम, हमारी हम के जरूर पूछेंगे। साथ ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल से हम क्लास फिर यही एंड कर देते हैं, क्योंकि 2 ही प्लगइन रह गए हैं हमारे, एक योस्ट प्लगइन और एक WP रॉकेट, वो ही मैंने करवाए थे और वो डिटेल में काफ़ी कराए हुए हैं, तो वो आपको समझ आ जाएंगे मेरे ख्याल से, आप देखोगे भी ना। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। हाँ जी मैम कोई आपके पास ऐसी लिस्ट नहीं है जिसके अंदर सारे प्लगइन के नाम हो और जो उनका काम है वो लिखा हो? हमने तो लिखे हैं लेकिन कोई ऐसी हो जो हमारे माइंड में रहे, कोई स्लाइड वगैरह। ऐसी तो कोई स्लाइड या लिस्ट नहीं है, क्योंकि देखो प्लगइन ना हर दिन नए आते रहते हैं, तो कभी कोई अच्छा होता है कभी कोई अच्छा हो जाता है प्लगइन, ठीक है।
अब ना हम लोग देखते रहते हैं कि अब कौन सा अच्छा प्लगइन आया है, ठीक है। हम लोग भी ये नहीं है कि एक प्लगइन है तो उस पर ही स्टिक कर जाना है अगले 10 साल कि हमने ये यूज करना है। नए नए आते जाते हैं, नए नए को आप एक्सपेरिमेंट करो कि ये इससे अच्छा हो रहा है हमारी वेबसाइट या नहीं हो रही, क्या है क्या नहीं है। तो अब जिस तरह मैंने आपको एक ये व्हाट्सएप लगाने का तरीका बताया, व्हाट्सएप बटन का, तो इसके लिए हज़ारों प्लगइन है। मुझे ये इसलिए सही लगा क्योंकि ये सिंपल था, इतना हैवी भी नहीं था, छोटा सा था। अगर सिंपल डायरेक्ट काम करना है तो डायरेक्ट प्लगइन होना चाहिए, वरना दूसरों में क्या है, ये भी करो वो भी करो, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो थोड़ा हैवी हो जाता है। इसलिए फिर मैंने बोली वो स्किप कर दिए। तो जिस तरह की एक्सक्यूज मी रिक्वायरमेंट है ना आपकी, उस तरह आप करते हो और प्लगइन ढूंढते हो। आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। जब आप काम करने लग जाते हो ना तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है, इसके लिए ये प्लगइन है, अब भी ये फेमस चल रहा है, ये बेस्ट है। फिर उन 2-3 को आप क्या करते हो, यूज़ कर लेते हो। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। समारा ओह थैंक यू मैम, आपने मेरा अब नाम ठीक बोला मुझे सब हर कोई समरा ही कहता है, वैसे मैं हूँ समारा। अच्छा मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब मैं पहले भी यही पूछती थी कि प्लगइन जब हम बहुत सारे कर लेते हैं, जैसे अब आप काम कर रही हैं, सर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट तैयार करते हैं तो उनमें बहुत सारे प्लगइन लगाने पड़ते हैं, या जितना काम ज़्यादा करते हैं उतने ज़्यादा प्लगइन हम एक्टिवेट करते हैं। तो मैं ये पूछ रही थी कि जब हम अपनी डैशबोर्ड ऑन करते हैं तो वो इतने ज़्यादा, जब हम प्लगइन्स रखे होते हैं हमने डाउनलोड करके, तो उससे हमारी डैशबोर्ड के लोड होने में प्रॉब्लम नहीं आता कि वो इतने ज़्यादा किए हुए हैं और वो हैवी हो जाएगा हमारी अपनी डैशबोर्ड? नहीं, हमने इतने ज़्यादा तो करने ही नहीं होते ना, इतना शुगर से लगाना ही नहीं होता। हमने सिर्फ जो काम के रिलेटेड होते हैं वो रखने होते हैं, ठीक है। मैम तो जैसे हमने बहुत ज़्यादा जितना नहीं ज़्यादा काम करते। होगा उतने ज़्यादा तो प्लगइन्स हो लेकिन जाएंगे। होता है प्लगइन से थोड़ा लोड तो पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाता है, वेबसाइट पे भी काम हो जाता है, इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता आपको। एक्स्ट्रा 10-15 प्लगइन में भी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लगाओ, मेरे ख्याल से 10 या 15 ही प्लगइन लगते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लगते प्लगइन किसी वेबसाइट के अंदर। मैंने अभी वैसे इससे कम ही लगाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाए किसी एक वेबसाइट के अंदर। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की तो फिर आप जाते हो प्लगइन पे, वरना छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको कोड में भी चेंज कर लेते हो, ठीक है। वरना जिस मैम तरह मुझे आप हाँ जी। मैम मुझे ये भी एक चीज़ क्लियर करनी थी कि जब हम एक थीम के अकॉर्डिंग एक वेबसाइट तैयार कर रहे हैं या लैंडिंग पेज तैयार कर रहे हैं, तो हम साथ में फिर अगर कोई प्लगइन, जैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऐड करना है साथ में, या फिर हमने ये व्हाट्सएप का करना है, तो इस तरह के अगर हमें और बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐड करनी है और उसके हिसाब से हम साथ में प्लगइन एक एक्टिवेट करेंगे और साथ में फिर हम उस अपनी वेबसाइट में वो चीज़ ऐड कर लेंगे, जैसे अब व्हाट्सएप वाला, फिर हम दूसरा प्लगइन एक्टिवेट करेंगे, फिर वो चीज़ ऐड कर लेंगे, इस जी जी तरीके से होगा ना? हाँ जी, जो जो फंक्शनैलिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपने वो वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है और वो फंक्शनैलिटी आपके पास आ जाएगी और आप फिर उस तरह यूज़ कर लो उसको। ओके मैम, थैंक यू। जी बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैम बच्चे रहे ही नहीं, 5-10 रह गए बस। उन्हीं में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो वैसे ही, तो वो पूछ लें फिर हम लोग ताकि मैम कोई आप एक अच्छी बात बता दें आप अपने खुद से, मैं अच्छी इसके बात। रिलेटेड, गिग के रिलेटेड, या वैसे आप कुछ बताना चाहें। मैं तो बस यही कहती हूँ कि जो भी काम करो ना बहुत अच्छा से करो और एक्स्ट्रा चीज़ें आप हमेशा दो, ठीक है। कि कोई भी क्लाइंट आता है उसको एक्स्ट्रा चीज़ करके दो आप, ताकि वो ना फिर ये होता है आपका ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है और उसके बाद मतलब वो आपका यूज टू हो जाता है आपके साथ काम भी। उसका कंफर्ट लेवल आप जितना बढ़ा सकते हो ना आप बढ़ाओ उसको, चीज़ें प्रोवाइड करके दो टाइमली। ये नहीं कि अगर उसने आज का है ना तो आप परसों अगले दिन को ही जाके आप काम करें, ठीक है। ऐसे नहीं करना, उसने आज का है ना तो कोशिश करो कि आज ही काम कंप्लीट करके दो, ठीक है। यस मैम। अगर आज नहीं हो रहा, बहुत मजबूरी है, तो फिर नेक्स्ट डे पे जाओ, ठीक है। तो उसी जो यस मैम। जिस दिन का काम वो उसी दिन कर लो बस। ये है कि ये थोड़ा सा कर लो ना तो फिर वो नहीं जाते कहीं पे भी, वो यही रहते हैं, वो फिर आपसे ही ओके करवाते मैम। हैं।
थैंक यू। उनका बस ये होता है कि अगर कोई अगला डेवलपर काम नहीं करके दे रहा, उसको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या यही इश्यूज होती हैं जिसकी वजह से वो डेवलपर्स चेंज करते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा कोई मसला ही नहीं प्रोवाइड करोगे उसको, तो वो फिर नहीं जाते कहीं। ओके मैम। मैम आपने वो कहा है कि क्रिस्प के लिए वो जो आपने वो प्लगइन कहा है, उसके लिए आपने कहा है कि वो मोबाइल पे भी हम एक ऐप कर सकते हैं, वो क्रिस्प के नाम से ही है ऐप? हाँ जी, ओके मैम। क्रिस्प नेम से ही है। ठीक है क्लास, फिर मैं यहाँ पे क्लास एंड कर देती हूँ। बाकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर देती हूँ, ये वाली भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग टाइमली देख लें और अगर कोई चीज़ें हों तो ओके क्लियर हो मैम, जाए। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। ये अभी होने वाली टाइम बता रहा है। मैम कोई बात नहीं।